नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। भागलपुर के नाथनगर के सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल की सरेआम हत्या कर दी गई। माननीय विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी की। विधायक शर्मा ने कहा कि ऐसी वारदात प्रशासन के लिए काफ़ी शर्मनाक है और अपराधियों की खुली चुनौती है। मैं इस मामले को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं डीजीपी के संज्ञान में लाकर मामले की निष्पक्ष जांच और हत्यारे की तत्काल गिरफ्तारी का आग्रह करूंगा। शर्मा ने कहा कि विगत कुछ दिनों से शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। देख रहे हैं और जो भी भागने वाले रास्ते सभी रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज और प्राप्त किया गया है, उनका अवलोकन किया जा रहा है और भी तकनीकी अनुसंधान की मदद से और हम लोगों ने गुप्तचरों से भी पूछताछ की है और इसमें जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा। तो कितने लोग अपराधी सीसीटीवी फुटेज 2 लोग दिख रहे हैं भागते हुए और ये पुष्टि की जा रही है कि वो अपराधी हैं या फिर जो आसपास जो मौजूद लोग थे, इसकी पहचान की जा रही है। परिवार वाले किसी मामले पर अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं मिला है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया हुआ था, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका दाह संस्कार भी होने वाला है। उसके बाद वो आवेदन देंगे। गार्ड हत्याकांड भी अभी तक सुलझा नहीं है, उस पर भी काम चल रहा है, उसका भी जल्द खुलासा होगा। क्या कब तक हो जाएगा? जल्द से जल्द, जितना हम लोग का कोशिश है कि जितनी जल्द हो पाए। क्यों ऐसा घटना हुई है? कौन से वाला? इसमें अभी कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है। परिवार वालों से भी बात की है, उनके जान पहचान वालों से भी, तो ऐसा बता रहे कि इनका कोई किसी से दुश्मनी नहीं रहा है, तो कारण पता लगाया जा रहा है। बेगूसराय की घटना शांत नहीं हुई। भागलपुर में इस तरह से सिल्क कारोबारी को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हाँ, मैंने भी सुना है कि रात में ये घटना घटी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य है कि पुलिस इतने देर से जाती है इतनी घटना होने के बाद। हमें लगता है कि यहाँ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है बिल्कुल अलर्ट नहीं है, उनके कंट्रोल में थाना अध्यक्ष नहीं है। क्यों घटना घट गई और ताबड़तोड़ गोलियां चली और मौत हो गई। उसके बाद सुनते हैं कि 1 घंटे बाद पुलिस गई है। मेरे को सूचना मिला है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो मैं चाहूँगा कि पूरी जो पदाधिकारी उनका स्विच ऑफ था, सुना, वो गए नहीं, बात नहीं हो पाई उन किसी से। निश्चित तौर पर एसपी को, डीआईजी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह से मौत होगा, हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। मैं शाम तक इंतजार कर रहा हूँ क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो फिर पत्र लिखूंगा मैं। सर, कहीं ना कहीं लगता है कि बेगूसराय में भी इस तरह की घटना हुई है और वहाँ भी अपराधी अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार है, यहाँ भी अपराधी फरार हो चुके हैं। लगता है सर कुछ कार्रवाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, पता नहीं ये अभी तक तो शांत था, ये क्यों हो रहा है, किसकी साजिश है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, घटना जब घटे तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पे थाना अध्यक्ष है उसको तुरंत पहुँचना चाहिए। एसपी का आखिर क्यों पोस्टिंग होती है? एसपी का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। आखिर ये हिम्मत कैसे कर रहा है अपराधी? किसका सह है? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, तो आपको बिल्कुल आपको कार्रवाई नहीं कीजिएगा आप थाना अध्यक्ष में, तो क्या कीजिएगा? नहीं होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को लिखूंगा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम नहीं कर रहे हैं। मामला जो अभी घटना घटी है, मोहम्मद अफजल का जो हत्या हुआ है, ये सीधे साधे इंसान थे और इनका कारोबार सिल्क से जुड़ा हुआ था और अपने व्यवसाय को कर रहे थे। लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है, जो व्यापारियों में इस तरह का भय का माहौल पैदा हो गया, तो एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भागलपुर में कई हत्याएं हुई और ये एक सिल्क सिटी पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। क्योंकि लोग किस प्रकार से अपना कारोबार खुल करके करेंगे। अब एक इस तरह की घटना होती है तो मैं प्रशासन से
कहना चाहूँगा कि ऐसे अपराध पर लगाम लगाई जाए। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो भागलपुर है, जो सिल्क सिटी है, जहां पर अमन चैन था, आज वहां अमन चैन नहीं। वो अफजाल अंसारी जो सिल्क उद्योग के व्यापारी थे, सिल्क इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे थे, मैं उनके परिवार को जानता हूं, एक बेहतरीन परिवार से वो थे और सिल्क इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे, और थाने के बगल में ही उनको गोली मार दी गई। 5-6 गोलियां उनके अंदर लगी, कई राउंड गोली चली, अपराधी बेखौफ गोली मारकर चले गए। क्या होगा बिहार का? पहले बेगूसराय में, उससे पहले पटना में, और भागलपुर के अंदर जो अफजाल अंसारी जो उद्योगपति हैं सिल्क के, उनकी जो हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अपराधी और अपराध करने वाले कोई जात पात और मजहब नहीं देखते, वो सिर्फ अपराध करते हैं। उनको जातीय चश्मा से देखना बंद करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रामेश्वर चौक स्थित मिलन विवाह भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सह महानगर राजद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन अहसन ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, सभी वार्डों से आए हुए निवर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद एवं विभिन्न सामाजिक एवं राजद, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जैसे सभी बड़े राजनीतिक दलों के साथियों के साथ भागलपुर में आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव को लेकर भागलपुर में उप महापौर पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता करने का ये उद्देश्य है कि पूरे भागलपुर की आवाम ये जान ले कि सलाउद्दीन भी उप मेयर के लिए, उप महापौर के लिए अपने इलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं, तो लोग की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना बहुत ज़रूरी है। क्या एजेंडा सर होगा इस बार? एजेंडा तो भागलपुर का विकास हो। हम जिस काम के लिए पहले से तत्पर रहते थे, लेकिन वो पावर, वो ताकत नहीं मिल पाती थी जो हम खुद स्वयं कर सकें, और अगर ये मौका भागलपुर की जनता हमें देगी तो मैं 70% जो भी भागलपुर की डेवलपमेंट के लिए काम होगा उसको करने की कोशिश करूँगा। प्राथमिकता किस विषय को देंगे? प्राथमिकता मेरी सबसे पहली विषय ये है कि भागलपुर में अमन और शांति बहाल रहे। जब अमन और शांति या भाईचारगी बहाल नहीं होगी तो कोई भी डेवलपमेंट की बात करना बेमाने है। तो हम समझते हैं कि पहले सौहार्द हर त्यौहार में, और पूर्व में भी हम लोग, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, इसके लिए तत्पर रहते हैं कि त्यौहार सुकून से मनाएं। तो जब भागलपुर का वातावरण अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट भी स्वाभाविक है कि अच्छे ढंग से होगी। आप एक शिक्षक रहे हैं, आप एक रहे हैं, आप अभी क्या ऐसा लगा कि आपको राजनीतिक में आकर के इस पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा? ना, ऐसा बात नहीं। शिक्षक के साथ साथ हम तो राजनीति हमेशा करते रहे हैं। हमेशा जब इलेक्शन हुआ तो अपने कैंडिडेट के लिए, अभी महागठबंधन के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। पूर्व में हम नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, और उससे पूर्व में प्रधान महासचिव के रूप में भागलपुर जिला के लिए कई एक वर्षों तक काम किया है। इसलिए ऐसा नया नहीं है कि आज मैं शिक्षा छोड़ करके इस क्षेत्र में आ रहा हूँ, ये मेरे लिए नया नहीं। सर, पहले क्यों नहीं फैसला लिया, अब जा कर के लिए फैसला? पहले बहुत सारे धन बल का प्रयोग होता था, और इस बार ऐसा लगता है कि बिना धन बल वाला भी उस मकाम तक पहुंच सकता है। तो हमारे शुभचिंतक, हमारे जो मानते हैं हमें दिल से, उन लोगों की भी ख्वाहिश हुई कि नहीं, इस बार आप इलेक्शन लड़िए और वहाँ से जो कार्य होता है वो सही जगह पर हो। इसलिए मैंने ये सोच करके कदम उठाया। नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं जनता से जुड़ी, उस पर कैसे हल क्या करेंगे? पहले जब वक्त आएगा तो जरूर किया जाएगा कि जैसी समस्या होगी उस ढंग से सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मुख्य क्या लगता है आपको मुख्य तौर पर? मुख्य के कारण यहाँ पर देखिए, शहर में सबसे ये जाम की समस्या बहुत बड़ी, और सफाई व्यवस्था जो है
और आए दिन हड़ताल वगैरह होता रहता है। तो हम तो चाहेंगे कि सबसे पहले ये जाम की समस्या जो है वो दूर हो, और इसको कैसे किया जाएगा प्रशासन से मिल करके इस पर हम लोग बात विचार करेंगे और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। शहर में कई सारे संगठन सक्रिय है, किन किन संगठनों ने आपको समर्थन दिया है? हमको तो भागलपुर की पूरी जनता मतलब स्वयं फ़ोन करके कह रही है कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है और आप जैसे लोग को आना चाहिए। आप तो लेट कर रहे हैं, जिसे आपका पिछला क्वेश्चन भी था कि आप क्यों सोचा, तो ये आम पब्लिक की भी राय है। तो हमने तो बताया ही कि उस वक्त हम सक्षम नहीं समझते थे अपने को कि हम इस रेस में इनका मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है और लोग का जो प्यार मिल रहा है मोबाइल के द्वारा जो उनका कॉल आ रहा है, इससे और उत्साह मेरा बढ़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की होने वाली 2 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया। बताते चले कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से ये आयोजन भागलपुर 23 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं जिला के प्रभारी समेत सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक का कार्यक्रम झंडोत्तोलन से शुरू हुआ। घोड़वा मांगे पूजा, वही हाल है नीतीश कुमार का। अब इनसे कुछ होना जाना है नहीं और अनावश्यक रूप से लोग को भ्रमित करके देश घूम रहे हैं। बिहार पर उसका कोई पकड़ नहीं है और वो जान रहे हैं कि आने वाले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन में तेजस्वी यादव उसको पटकनी देकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए इज्जत बचाने के लिए देश को अपना पूरा परिचय। निरंजन साहा, भाजपा नेता। संतोष जी, क्या कहना चाहिए? बिहार की जनता जानना चाह रही है नीतीश जी से कि इस जंगल राज से निकलकर बिहार को नया बिहार नीतीश कुमार, पुनः जनता ये पूछती है नीतीश जी से कि आखिर कसूर क्या है कि पुनः उसी जंगल राज, उसी आतंक के हवाले कर कर ये सत्ता की कुर्सी क्यों चाहते हैं? क्यों, हमारा कसूर क्या है? हमने तो विकास के नाम पर आपको वोट दिया था और भाजपा को वोट दिया था, और आने वाले समय में जनता अपना हिसाब लेगी कि अभी जो खून खराबा पूरे बिहार में हो रहा है, यह जो लूट हो रही है, जो अपहरण हो रहा है, पुनः उद्योग शुरू हो गया है, वह जनता 2024 नरेंद्र मोदी का होगा। और नीतीश जी जब जब प्रधानमंत्री इच्छा रखे हैं, पिछले बार भी 2 आया था, इस बार 2 में ही संतोष करना पड़ेगा और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पूरा परिचय। संतोष कुमार, भाजपा कार्यकारी जिला। क्या कहना चाहिएगा? जनता को सिर्फ बुड़बक बना रहे हैं, इसलिए ये जो है इसको अपना छुपाने के लिए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने को आगे बढ़कर चढ़कर सब विपक्ष एकता को मिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मैं बब्बर मिश्रा, भाजपा